बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बेटा मैं थ्योरम नंबर 4 को एक्सप्लेन कर रही हूँ कि थ्योरम नंबर 4 में आपको क्या बताना था। थ्योरम नंबर 4 में आपको बताना था कि इफ़ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ, सवाल है इफ़ इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसके अंदर जो है 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा हो। लाइक ये वाला एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बिल्कुल इसी तरह ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। तो द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर, अच्छा तो हमें क्या वो करना है कि द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। इन्होंने कहा है कि हाइपोटेनस और कोई भी एक और एक साइड, द हाइपोटेनस एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हाइपोटेनस क्या होती है भाई? हाइपोटेनस कह लें ये वाली साइड AC बराबर है किसके? DF के, क्योंकि दोनों हाइपोटेनस है ना, ये वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है, इसकी भी हाइपोटेनस ही होगी। तो AC बराबर है DF के, ये इन्होंने एक दे दिया है। फिर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल B है वो एंगल E के बराबर होगा, दोनों 90 डिग्री के हैं। तो ये एंगल B और एंगल E राइट एंगल ट्राइंगल की वजह से दोनों बराबर हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि एक और कोई साइड भी जो है वो क्या है, बराबर है। तो एक और साइड यानी कि BC बराबर है किसके? EF के। ये सब चीज़ें हमें गिवन से पता है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन बना लेते हैं। ठीक है, वन बाय वन काम करेंगे तो काम करने में आसानी होगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ कर लेना है? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है ना, हम सबसे पहले यहाँ पर ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर रहे हैं, सही, ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो हम जो ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं वो है, सही, तो हम लोग ट्राइंगल सबसे पहले ड्रॉ कर रहे हैं ABC, ये 90 डिग्री एंगल है। एक और ट्राइंगल भी गिवन है DEF, जो बिल्कुल इसी की तरह का है, 90 डिग्री एंगल है। ये क्या है? ABC, तो ये पॉइंट A है, पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये E है और ये वाला पॉइंट F है। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर गिवन बनाते हैं पहले। अभी हम आगे नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे, पहले हम गिवन बना रहे हैं। ठीक है, गिवन के अंदर हमें पता है कि क्या क्या इन्होंने कहा। इन्होंने कहा कि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये वाला जो एंगल B है, ये इस तरह का साइन जो है वो 90 डिग्री को शो करता है। तो ये 90 डिग्री है और ये एंगल E भी 90 डिग्री है। तो हमें पता चल रहा है कि राइट एंगल होने की वजह से एंगल B जो है वो बराबर कॉन्ग्रुएंट है किसके? एंगल E के। ये हमने लिख लिया। फिर हमने कहा कि इन्होंने कहा कि हाइपोटेनस जो है वो बराबर है किसके? दूसरे इस वाले ट्राइंगल के हाइपोटेनस के, यानी AC बराबर है DF के। तो ये भी गिवन है, AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू क्या बेटा? DF। ओके, उसके बाद इन्होंने कहा कि कोई भी एक और साइड भी ट्राइंगल की इस ट्राइंगल के दूसरे उसी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के बराबर है, यानी BC बराबर है EF के। ये भी गिवन है, BC बराबर है किसके? EF के। ठीक है, ये भी गिवन है। अच्छा, तो हमें क्या प्रूफ करना है भाई? तो टू प्रूफ कि दोनों ट्राइंगल क्या है, बराबर है। तो हमने कहा कि ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। ओके, अच्छा अब हम इन सारे कामों के लिए हमें पता है कि हम पहले क्या करेंगे, एक और फर्जी काम करेंगे ताकि हम उन दोनों को सिमिलर बताएं, फिर हम कहें कि अच्छा ये भी सिमिलर ही होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया? प्रोड्यूस DE, हमने DE प्रोड्यूस किया टू पॉइंट G। ठीक, यानी DE को, ये जो DE था पॉइंट, इसको हमने एक्सटेंड करना है, यानी जो DE है पॉइंट, इसको एक्सटेंड करना है कहाँ तक? G तक। सही, सच दैट EG बराबर हो जाए AB के। सही, हमें ये जो पॉइंट है G वो इस तरह कंस्ट्रक्ट करना है कि वो बराबर किसके हो जाए? AB के हो जाए। E से लेकर G तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर किसके हो जाए? AB के। तो ये हमें ध्यान रख के ये कंस्ट्रक्शन करनी है। सही, और फिर ये जो पॉइंट G है इसको F से जोड़ लेना है, ऐसे करके ऐसे जोड़ लेना है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो हमें दिख गया कि एक और ट्राइंगल आ गया है। सही, तो हमने लिखा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा कि प्रोड्यूस DE को कहाँ तक ले जाएं? एक्सटेंड भी लिख सकते थे, एक्सटेंड DE टू पॉइंट
जी, पॉइंट जी तक ले जाइए, सही है, ताकि सच दैट, ताकि ई जी जो है वो ए बी के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ये जो ई जी है ये ए बी के बराबर हो जाए, सच दैट ई जी कॉन्ग्रुएंट टू ए बी, सही है। अच्छा, देन जॉइन एफ एंड जी, फिर हमने क्या किया, एफ और जी को जॉइन कर लिया था, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं देन जॉइन एफ एंड जी। ठीक, अब हम काम कर रहे हैं, प्रूफ करेंगे अब हम लोग, सही है। तो हम यहाँ पे प्रूफ की हेडिंग डालेंगे, यहाँ पर वही लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पर क्या आएगा आपका रीजंस। ठीक है, आप लोग बहुत अच्छा काम करिएगा, अच्छे से बनाइएगा लाइंस वगैरह, सही है। पेंसिल से लाइंस जो है वो बनाते हैं। अच्छा, तो अभी हमें पता है कि हर काम करने के लिए हमें एक काम करना पड़ता है ना। हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि पहले ये वाला ट्राइंगल हमने फर्जी ट्राइंगल बनाया है, ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर है, हम पहले इन दो को आपस में कॉन्ग्रुएंट करार दे देंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए काम करेंगे। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर एक और बात आपको मैं बता दूँ, अगर आपने पहले पढ़ा हो बचपन में, और अगर नहीं भी पढ़ा तो चले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, तो उस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने एंगल्स होते हैं, टोटल एंगल्स 180 डिग्री होते हैं। आपने देखा है ना, जो आपका प्रोटेक्टर होता है उसके ऊपर टोटल एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री। इसका मतलब है कि इस सीधी लाइन के ऊपर कितने एंगल्स बन रहे होते हैं, टोटल 180 के। तो यहाँ सबसे पहले आपको यही पॉइंट दिया गया है कि अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपके पास इस लाइन के आने की वजह से यहाँ पर भी सीधी लाइन पर एक एंगल बन रहा है, और इस सीधी लाइन की वजह से यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है। अगर आप गौर करें तो बन रहा है ना। अच्छा, सीधी लाइन का, स्ट्रेट लाइन का जो परपेंडिकुलर हो लाइन, यानी ऐसे स्ट्रेट हो, तो उस लाइन का जो एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। वो कितना होता है बेटा, 90 डिग्री होता है। इसका मतलब इस तरफ भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और इसका मतलब है इस तरफ भी कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम इस बात को कैसे लिखेंगे, अभी मैंने बताया कि टोटल एंगल बराबर किसके होता है, 180 के। किसी भी सीधी लाइन के ऊपर, स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल बराबर है 180 के, यानी यहाँ पर कौन सा, ये वाला जो एंगल ई है प्लस इस साइड का एंगल ई बराबर है 180 डिग्री के। ये वाला एंगल ई और ये वाला एंगल ई, अब दोनों सिमिलर हैं। अब क्लास में एक ही बच्चे हों, एक ही जैसे नामों के दो बच्चे हों, तो किसी के नाम के साथ 1 और किसी के नाम के साथ 2 लगा लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। हीरा 1 हीरा 2, है ना। मेरी क्लास में बड़े बच्चे होते थे हीरा नाम के तो हम बड़ा ऐसे करते थे, बल्कि मेरी नाम में तो मेरी सिमिलर नाम की भी एक बच्ची थी। तो आप समझ लें ये वही वाला मसला आ गया है। तो अब इस मसले को हल करने के लिए क्या किया जाता है कि ई बेचारे को ना बीच में रख लिया जाता है, और फिर जो ट्राइंगल बन रहा होता है ना उस हिसाब से उसकी नेमिंग कर दी जाती है। जैसे ये वाला इस साइड का जो एंगल ई है ये वाला, तो इसको शो करेंगे कैसे, DEF कह के, और इस साइड के एंगल को शो करेंगे क्या कह के, FEG कह लें या GEF कह लें। ठीक है, तो हम कहेंगे कि एंगल DEF जो है प्लस करेंगे एंगल GEF, वो बराबर आ जाएगा किसके, 180 डिग्री के। यानी स्ट्रेट लाइन पर ये वाला भी 90 है और ये वाला भी 90 है, तो 90 प्लस 90 मिलकर कितना बना लेगा, 180। तो इस बात को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, कैसे लिख रहे हैं, एंगल DEF प्लस एंगल GEF बराबर किसके है बेटा, 180 डिग्री के। और इसको क्या कहते हैं, सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ये क्या कहलाता है, अगर आप लोग छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि एक सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते थे ना उस ज़माने में, तो ये वही वाली चीज़ है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि एंगल, अब यहाँ पे हमने बताया कि भाई एंगल DEF भी 90 डिग्री के बराबर है और एंगल GEF भी किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। मेजरमेंट, ये M मेजरमेंट लिखा है, मेजरमेंट DEF भी किसके बराबर है, 90 डिग्री, और मेजरमेंट GEF भी किसके बराबर है भाई, 90 डिग्री के बराबर है। सही, और ये बात हमें कहाँ से पता है, ये बात हमें गिवन से पता है। क्या, ये बात हमें गिवन से पता है। तो ये हमें गिवन से पता है ये वाली बात कि ये दोनों जो है वो इससे हैं। और हम आगे यहाँ पर सप्लीमेंट पोस्टुलेट को, आगे ये जो सप्लीमेंट पोस्टुलेट है इसको हम बता रहे हैं कि 180 माइनस 90 जो है वो बराबर किसके होता है, 90 डिग्री। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमने कैसे कहा कि भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री के बराबर है,
ठीक, हमने कैसे बताया कि ये वाला एंगल 90 डिग्री के कैसे बराबर है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि टोटल एंगल 180 था, 180 में से हमने इस वाले 90 को माइनस किया तो हमारे पास ये वाला एंगल आ गया, क्या था वो 90। तो इस चीज़ को बुक में इस तरह से लिखा हुआ है कि 180 माइनस 90 बराबर है 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ। अब हमें जैसे कि हमने कहा कि एंगल GEF और एंगल हम किसको अभी प्रूव करेंगे, हम लोग अभी सबसे पहले प्रूव करेंगे, हम ये कहेंगे कि GEF और ABC ये दोनों क्या है, बराबर है। हम पहले इन दोनों को बराबर कहेंगे। ठीक, हम कहेंगे कि एंगल ABC और ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF आपस में बराबर है, इनके दरमियान हमें कॉरेस्पॉन्डेंस दिखानी है। तो हम कैसे दिखाएंगे भाई इनके दरमियान कॉरेस्पॉन्डेंस, तो हम फिर यहाँ पे बीच में इसी तरह कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे कि इन ट्राइंगल GEF कॉरेस्पॉन्डेंस दिखानी है किसके दरमियान, हमें ट्राइंगल ABC। ओके, तो हमें पता है कि GEF और ABC में क्या क्या चीज़ें सिमिलर है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने जब ये लाइन कंस्ट्रक्ट की थी ना, तो उस वक्त ही हमने लिखा था कि DE को G तक ले जाना है इस तरीके से कि EG और AB क्या हों, बराबर हो जाएं। तो कंस्ट्रक्शन से हमें पता है कि EG किसके बराबर है, AB के बराबर है ना, या GE किसके बराबर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि GE बराबर कॉन्ग्रुएंट है किसके, AB के। ये बात हमें कैसे पता चली, कंस्ट्रक्शन से। तो हमने ये भी लिख दिया कि ये बात हमें कंस्ट्रक्शन से पता चली है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं कि हमने ये भी यहाँ पे देखा कि जब हमने ये काम किया तो यहाँ पे हमें पता चला कि एंगल GEF, ये जो एंगल GEF है ये बराबर किसके हो जाएगा, एंगल B के। ठीक है, ये एंगल ABC के, इसको भी ABC से शो कर दिया वरना B भी कह सकते थे। तो एंगल ABC यानी बीच में जो आ रहा है वो वाला एंगल B के बराबर है। ये वाला एंगल E बराबर किसके है, एंगल D के। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये वाला भी 90 डिग्री है, ये वाला भी क्या है, 90 डिग्री है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि अब मैं डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ कि एंगल B और एंगल E बराबर है, लेकिन इसको लिखने का बेहतर तरीका यही है कि एंगल, क्योंकि ये E दोनों जगह इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा हम कौन से E की बात करें हैं, GEF वाले E की। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल GEF बराबर है किसके, एंगल ये वाले B के, है ना। तो एंगल ABC लिख देंगे, एंगल ABC, बीच में एंगल आ जाता है। तो GEF बराबर किसके हैं, एंगल ABC। और हमने इसके लिए क्या लिखा कि ईच राइट एंगल, ईच RT का मतलब है राइट, ईच राइट एंगल। ठीक है, ईच इज़ राइट एंगल। ओके, अच्छा अब हम आ जाते हैं नंबर 3। ये नंबर 1 सॉल्व कर लिया, नंबर 2 सॉल्व कर लिया। देखो एक साइड एक एंगल हो गया। ठीक है, अच्छा अब हमें गिवन से पता है, हमें गिवन से एक बात पता है, और वो गिवन से एक बात हमें क्या पता है, देखो कि BC बराबर है EF के, है ना। तो हम यहाँ पे BC और EF को बराबर कह देंगे, BC बराबर है EF के, है ना। तो इसका मतलब ये बात हमें कहाँ से पता थी, गिवन से। अब देखो हमने क्या क्या कर लिया, दो साइड और एक एंगल प्रूव कर दिया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के बराबर हो गए। ठीक है, तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे अब हम लोग, हम लिखेंगे हम लोग लिखेंगे कि ट्राइंगल GEF बराबर है ट्राइंगल ABC के। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया। कौन से उसके तहत प्रूव किया, दो साइड्स और एक एंगल, तो साइड एंगल फिर साइड, इस पोस्टुलेट के तहत हमने इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो हमने ये, अच्छा जब हमने ये दो ट्राइंगल्स को प्रूव कर दिया कि ये वाला ट्राइंगल इसके बराबर है, ठीक, अच्छा तो हमने ये प्रूव कर दिया। अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे कि भाई हमें पता है कि जब भी कोई सी दो ट्राइंगल्स बराबर हो जाती हैं तो उसका मतलब है कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो अब हम आगे कह रहे हैं कि लिहाजा कॉन्ग्रुएंसी की वजह से अब AC जो है वो किसके बराबर है, FG के बराबर है, AB किसके बराबर है, EG के बराबर है, BC किसके बराबर है, EF के बराबर है। हमें क्या लेना है, FG और AC को बराबर लेना है। तो हम कह रहे हैं कि भाई FG बराबर किसके है, या GF किसके बराबर है, AC के बराबर है। तो ये हो गया। और एंगल G जो यहाँ बन रहा है G, वो एंगल A के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे।